एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस। लास्ट वीडियो में जो हमने देखा था वो क्लिनिकल फीचर्स एंड कॉम्प्लिकेशंस देखे थे गॉल स्टोन्स के। तो जो कॉम्प्लिकेशंस में फोर्थ पॉइंट आता है वो आता है एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस। ये कॉम्प्लिकेशंस थे गॉल ब्लैडर में, 3 तो हमने देख लिए थे कॉम्प्लिकेशंस में। अब आता है एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस। तो एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस इज एक्यूट बैक्टीरियल इन्फ्लेमेशन ऑफ गॉल ब्लैडर विद और विदाउट स्टोन्स। तो इसका जो टाइप्स है वो आते हैं कैलकुलस, ए कैलकुलस and acute emphymatous cholecystitis. Calculus obstructive cholecystitis, it is commonest variety. Calculi cause bile stasis. कैलकुलस कहीं भी पूरे बिलियरी सिस्टम में स्टोन प्रेजेंट है, वो क्या कॉज करेगा? ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करेगा। उस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से बाइल फ्लो नहीं हो पाएगा, तो उससे क्या होगा? बाइल स्टैसिस हो जाएगी। ए कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कोलिसिस्टाइटिस, इट इज नॉट अनकॉमन एंड सीन इन पेशेंट हु आर रिकवरिंग फ्रॉम मेजर इलनेस। ए कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस नेक्रो इन्फ्लेमेशन हो जाता है गॉल ब्लैडर में। वो किसकी वजह से होता है? कोई सीवियर बर्न का केस है, कोई मेजर इंजरी हुई है, उसकी वजह से गॉल ब्लैडर को डैमेज हुआ है, तो नेक्रो इन्फ्लेमेटरी डिसीज है गॉल ब्लैडर की। थर्ड इज एक्यूट एम्फाइमेटस कोलिसिस्टाइटिस। अब बैक्टीरियोलॉजी ऑफ एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस, मेजॉरिटी ऑफ केसेस ऑफ कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस आर ड्यू टू कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस के जो मेजॉरिटी केसेस हैं वो इकोलाई, स्ट्रेप्टोकोकाई, सैल्मोनेला एंड क्लेबिसेला से कॉज होते हैं। टाइफाइड फीवर कैन ऑल्सो कॉज टाइफाइड कोलिसिस्टाइटिस। टाइफाइड फीवर टाइफाइड कोलिसिस्टाइटिस कॉज कर सकता है। ए कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस परक्यूटेनियस कोलिसिस्टोमी। इन लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन विद सीवियर सेप्सिस, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन सीवियर सेप्सिस जिसमें प्रेजेंट होती है ड्यू टू गॉल स्टोन्स की वजह से, उसमें क्या करा जाता है? परक्यूटेनियस कोलिसिस्टोमी। तो इसमें क्या होता है? ये एक टेक्निक होती है जिसमें परक्यूटेनियस कैथेटर गॉल ब्लैडर में इंसर्ट करा जाता है, गॉल ब्लैडर के ल्यूमन में, अंडर इमेजिंग गाइडेंस। इंडिकेटेड इन seems to be a very good alternative to save life of a patient. Indicated in A calculus cholecystitis में ये percutaneous cholecystomy कराई जाती है, in which the patient condition is serious and sepsis with comorbidities जिसमें present हो और serious sepsis का case हो. Using ultrasound or CT guidance, a pigtail catheter can be inserted into gallbladder. अल्ट्रासाउंड गाइडेंस या CT गाइडेंस के थ्रू के अंडर पिगटेल कैथेटर कैन बी इंसर्टेड इनटू गॉल ब्लैडर, आइडियली ट्रांसपेरिटोनली इंसर्ट करा जाता है। इट इज़ अ ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर ए कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस। ये किसका ट्रीटमेंट है? ए कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस का। 3 और 4 days लेटर व्हेन सेप्सिस इम्प्रूव्स, लेप्रोस्कोपी, जब 3 से 4 दिन के बाद सेप्सिस इम्प्रूव होता है तब लेप्रोस्कोपी या ओपन कोलिसिस्टेक्टोमी करी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं बैक्टीरियोलॉजी ऑफ एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस में। क्लॉस्ट्रिडियल इन्फेक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर प्रोड्यूस एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस विद टॉक्सीमिया। क्लॉस्ट्रिडियल इन्फेक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर क्या प्रोड्यूस करता है? एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस विद टॉक्सीमिया। अब इसका पैथोजेनेसिस देखते हैं। तो पैथोजेनेसिस में एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस अपीयर टू बी कॉज्ड बाय ऑब्स्ट्रक्शन टू बाइल फ्लो। एक्यूट कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस क्या बताया था? कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन हो उसकी वजह से वो कॉज होता है फ्रॉम गॉल ब्लैडर बाय स्टोन और एडिमा। या तो ऑब्स्ट्रक्शन है, ऑब्स्ट्रक्शन टू बाइल फ्लो फ्रॉम गॉल ब्लैडर बाय स्टोन, और एडिमा फॉर्म्ड, या फिर एडिमा फॉर्म हो गया है एज अ रिजल्ट ऑफ लोकल म्यूकोसल इरोशन एंड इन्फ्लेमेशन कॉज बाय स्टोन। उस स्टोन की वजह से एडिमा हो गया है, लोकल म्यूकोसल इरोजन हो गया है। तो वंस म्यूकोसा इज इरोडेड, अब म्यूकोसा एक बार इरोड हो गई तो टिश्यू प्लेन्स आर एक्सपोज टू बाइल सॉल्ट। वो टिश्यू प्लेन्स किसके एक्सपोज में आ जाते हैं? बाइल सॉल्ट्स। सो टॉक्सिक बाइल सॉल्ट डिस्ट्रॉय सेल्स। वो टॉक्सिक बाइल सॉल्ट क्या करते हैं? वहाँ के सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं बाय देयर डिटर्जेंट एक्शन, लीडिंग टू नेक्रोसिस एंड परफोरेशन ऑफ गॉल ब्लैडर, जिसकी वजह से नेक्रोसिस एंड परफोरेशन हो जाता है गॉल ब्लैडर में। एट द सेम टाइम बैक्टीरियल इन्फेक्शन एड्स टू द मॉर्बिडिटी, साथ ही साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाता है डेट एड्स टू द मॉर्बिडिटी ऑफ एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस। नाउ पैथोलॉजी।
पैथोलॉजी में फर्स्ट पॉइंट इज इन्फ्लेमेशन. एंटायर गॉल ब्लैडर इज इन्फ्लेम्ड, स्वेलन एंड फ्राइबल. पूरा गॉल ब्लैडर कैसा है? इन्फ्लेम्ड, स्वेलन. व्हेन द इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट सराउंडिंग द गॉल ब्लैडर कलेक्ट्स अंडर डायफ्राम. जब पूरा जो वही इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट है वो पूरे गॉल ब्लैडर के अराउंड सराउंडिंग द गॉल ब्लैडर करेक्ट, और वो जो इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट है सराउंडिंग द गॉल ब्लैडर को जो सराउंड कर रहा है वो कहाँ पे कलेक्ट हो जाता है? अंडर द डायफ्राम. इट रिजल्ट्स इन पेन रेडिएटिंग टू राइट शोल्डर, जिसकी वजह से क्या होता है? राइट शोल्डर में पेन फील होता है ड्यू टू फ्रेनिक नर्व के इरिटेशन की वजह से. इट में अंडरगो कंप्लीट रिजोल्यूशन विद एंटीबायोटिक थेरेपी, बट सच रिकरेंट अटैक्स आर कॉमन एट अ लेटर डेट. ये कंप्लीट रिजोल्यूशन इसका हो जाता है एंटीबायोटिक थेरेपी के थ्रू, पर ये जो रिकरेंट अटैक हैं वो आगे कॉमन होते हैं. सेकेंड इज परफोरेशन. एक्सटेंसिव अल्सरेशन ऑफ गॉल ब्लैडर may result in perforation with biliary peritonitis and carries a very high mortality rate. जो एक्सटेंसिव अल्सरेशन होता है गॉल ब्लैडर का, उसकी वजह से क्या हो सकता है? परफोरेशन हो सकता है विद बिलियरी पेरिटोनाइटिस एंड इट कैरीज अ वेरी हाई मोर्टेलिटी रेट. परफोरेशन कैन अकर व्हेन, अगर स्टोन हार्टमैन्स पाउच में ऑब्स्ट्रक्ट, मतलब वहाँ पे वो ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर रहा है, तो उसकी वजह से भी परफोरेशन हो सकता है. हार्टमैन पाउच क्या होता है? ये एक डाइवर्टिकुलम होता है दैट कैन अकर एट नेक ऑफ ब्लैडर पे जो प्रेजेंट होता है. एक रेयर कंजेनाइटल एनोमली है. थर्ड इज ऑब्स्ट्रक्शन टू नेक ऑफ गॉल ब्लैडर रिजल्ट इन म्यूकोसील और पायोसील. अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है नेक ऑफ गॉल ब्लैडर में तो वो क्या कॉज करेगा? म्यूकोसील और पायोसील. एम्फाइमा ऑफ गॉल ब्लैडर कैन अकर, मतलब पस का कलेक्शन. एम्फाइमा ऑफ गॉल ब्लैडर कैन अकर इन डायबिटिक पेशेंट एंड इज एसोसिएटेड विद एम्फाइमा ऑफ गॉल ब्लैडर. एम्फाइमा ऑफ गॉल ब्लैडर कहाँ पे, किस में होता है? डायबिटिक पेशेंट्स में. एंड इज एसोसिएटेड विद, उसके साथ साथ क्या होता है? हाई ग्रेड फीवर, चिल्स एंड राइगर्स एंड इवन सेप्टिसीमिया कैन बी देयर. Fourth is gangrene of gallbladder can occur if blood vessel get thrombosed. गैंग्रीन कैसे हो सकती है? अगर ब्लड वेसल में थ्रोम्बोसिस हो गई है तो उसकी वजह से गैंग्रीन हो सकती है. ऑल दीज फीचर्स आर मोर इन एन ऑब्स्ट्रक्टिव वेराइटी. ज़्यादातर एक इसमें होता है ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से. इफ देयर इज क्लॉस्ट्रिडियल इन्फेक्शन एज कैन अकर इन डायबिटिक्स बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव गैस प्रोडक्शन. अगर क्लॉस्ट्रिडियल इन्फेक्शन जो कि डायबिटिक पेशेंट्स में होता है बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव गैस प्रोडक्शन एंड बिलियरी ट्री एंड एसोसिएटेड टॉक्सिसिटी, परफोरेशन इज लाइकली इवन विदाउट अ स्टोन. तो क्योंकि उससे क्या होता है? एक्सटेंसिव गैस का प्रोडक्शन होता है बिलियरी ट्री में एंड एसोसिएटेड टॉक्सिसिटी, उसकी वजह से क्या होगा? परफोरेशन इज लाइकली इवन विदाउट स्टोन. तो बिना स्टोन के भी क्लॉस्ट्रिडियल इन्फेक्शन में परफोरेशन हो जाता है क्योंकि एक्सटेंसिव गैस प्रोडक्शन होता है बिलियरी ट्री में क्लॉस्ट्रिडियल इन्फेक्शन की वजह से. फिफ्थ इज जॉइंडिस एज इन हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस. क्योंकि जॉइंडिस क्यों होगा? आरबीसी का हीमोलाइसिस हो रहा है जिससे कि बिलिरुबिन का लेवल्स बढ़ रहा है. अब आते हैं क्लिनिकल फीचर्स. अ फैटी फर्टाइल फीमेल इज अ टिपिकल विक्टिम हु प्रेजेंट विद सीवियर अपर एब्डोमिनल पेन. द पेन इज कोलिकली इन नेचर. वो पेन कैसा होगा? कोलिकली होगा नेचर में एंड मोर प्रोलॉन्ग बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन. ज़्यादा टाइम के लिए होगा क्योंकि उसमें इन्फ्लेमेशन प्रेजेंट है. सीवियर नोजिया वॉमिटिंग आर प्रेजेंट. इन इनिशियल फेज देयर इज, पहले तो क्या होगा? लो ग्रेड फीवर होगा एक्सेप्ट इन क्लॉस्ट्रिडियल इन्फेक्शन. क्लॉस्ट्रिडियल इन्फेक्शन में फीवर हाई होता है पर इनिशियली इसमें क्या देखा जाएगा? कोलिसिस्टाइटिस में लो ग्रेड फीवर. राइट शोल्डर पेन इज ड्यू टू इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट इरिटेटिंग अंडर सरफेस ऑफ. राइट शोल्डर पेन क्यों है? क्योंकि जो इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट है वो कहाँ प्रेजेंट है? अंडर सरफेस ऑफ डायफ्राम, और फ्रेनिक नर्व के इरिटेशन की वजह से वहाँ राइट शोल्डर में पेन फील हो रहा है. अब आते हैं साइंस. पहला आता है मर्फी साइन. कीप द फिंगर्स इन राइट हाइपोकॉन्ड्रियम एंड आस्क द पेशेंट टू टेक डीप इंस्पिरेशन. फिंगर्स को राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में रखते हैं और जब पेशेंट को हम बोलते हैं कि डीप इंस्पायर करे तो एट द हाइट ऑफ इंस्पिरेशन देयर इज सडन कैच इन इंस्पिरेशन. जैसे ही वो इंस्पिरेशन की फेज आती है उसमें क्या होता है? ड्यू टू इन्फ्लेम गॉल ब्लैडर वो इन्फ्लेम गॉल ब्लैडर किसके कॉन्टैक्ट में आता है? एब्डोमिनल वॉल के कॉन्टैक्ट में आता है अंडर द फिंगर्स, और जिसकी वजह से क्या होता है? पेशेंट को पेन फील होता है. तो दिस इज कॉल्ड एज मर्फी साइन. ये किसका डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है? एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस का. सेकेंड इज बोथ साइन. एन एरिया ऑफ hyperesthesia between 9th and 11th ribs posteriorly on right
साइड इज अ फीचर। मतलब हाइपरेस्थीसिया मतलब हाइपर सेंसिटिविटी उस एरिया में कहाँ पे हो जाए, 9th and 11th rib posteriorly on right side. Third is upper abdominal guarding and rigidity. Fourth is vague mass consist of inflamed gallbladder. vague mass जिसमें ऐसा vague mass फॉर्म हो जाए, inflamed gallbladder present हो, omentum, inflammatory exudate can be felt at times. Hence, even if perforation occurs, generalized peritonitis is uncommon. नेक्स्ट इज डिफरेंशियल डायग्नोसिस। इसका जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या हो सकता है एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस का, परफोरेटेड पेप्टिक अल्सर, सीवियर सडन पेन, सीवियर टेंडरनेस इन राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, गार्डिंग एंड रिजिडिटी कॉज्ड बाय, देखिए परफोरेटेड पेल्विक अल्सर में भी यही सिम्टम प्रेजेंट है, कैन मिमिक एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस, पर ऑब्लिटरेशन ऑफ लिवर डेलनेस, कॉफी ग्राउंड वॉमिटिंग, जनरलाइज गार्डिंग एंड रिजिडिटी क्लिंचेस द डायग्नोसिस ऑफ, ऑब्लिटरेशन हो रहा है लिवर डलनेस में, कॉफी ग्राउंड वॉमिटिंग प्रेजेंट है और जनरलाइज गार्डिंग एंड रिजिडिटी है, तो ये क्या, ये किसकी तरफ डायग्नोसिस जा रहा है, परफोरेटेड ड्यूडनल अल्सर की तरफ। सेकेंड इज एक्यूट पेनक्रिएटाइटिस, सीवियर पेन इन अपर एब्डोमेन, टेंडरनेस इन राइट हाइपोकॉन्ड्रियम एंड राइट हाइपोकॉन्ड्रियम एंड एपिगैस्ट्रियम मिमिक कोलिसिस्टाइटिस। सीवियर पेन है अपर एब्डोमेन में, टेंडरनेस है राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में और एपिगैस्ट्रियम में, तो ये भी कोलिसिस्टाइटिस की तरह ही लगेगा। पर वन शुड रिमेंबर दैट द पेन ऑफ पेनक्रिएटाइटिस इज मोर सीवियर, पर जो पेनक्रिएटाइटिस का पेन होता है वो ज़्यादा सीवियर होता है और वो कहाँ तक रेडिएट होता है, बैक तक रेडिएट होता है, तो ये क्या शो करेगा कि ये केस है पेनक्रिएटाइटिस का, एक्यूट पेनक्रिएटाइटिस का। थर्ड इज हाई रेट्रोसेकल अपेंडिसाइटिस, स्पेशली व्हेन अपेंडिक्स इज इन सब हिपैटिक पोजिशन, तब जब ये अपेंडिक्स है वो सब हिपैटिक पोजीशन में है, तो ये सेम सिम्टम्स प्रोड्यूस करेगा जो कि कोलिसिस्टाइटिस के है। वंस द इन्फ्लेमेटरी फ्लूइड स्प्रेड इन जनरल पेरिटोनियल कैविटी, देयर विल बी मोर डिफिकल्टी इन डायग्नोसिंग क्लिनिकली। फोर्थ इज अमीबिक लिवर डिसीज, कैन ऑल्सो मिमिक वेरी क्लोजली, वो भी इसकी तरीके से लग सकती है। इट इज़ मोर कॉमन इन मेल एल्कोहलिक्स, पर ये ज़्यादा किस में कॉमन है, मेल एल्कोहलिक्स में। लिवर इज एनलार्ज एंड वन कैन फील द राउंड लोअर बॉर्डर ऑफ लिवर, लिवर उसमें एनलार्ज होता है, लोअर बॉर्डर ऑफ लिवर को उस टाइम फील भी कर सकते हैं अगर वहाँ पे पाल्पेट करके देखें तो। लिवर विल बी एक्सट्रीमली टेंडर टू टच। फिफ्थ इज लोबार निमोनिया बेसल, इट गिव राइज टू रिफर्ड पेन इन राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, तो जो लोबार निमोनिया है वो भी रिफर्ड पेन कहाँ कॉज कर सकता है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में, विद गार्डिंग एंड रिजिडिटी। तो ये इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस हैं।